स्टार्ट करो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें पहला आता है हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर को हमने पढ़ा। हमने क्या देखा था? बैरोमीटर क्या करता है बच्चों? बैरोमीटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। जिसमें हमने क्या देखा था कि एक कंटेनर है ना। उस कंटेनर में क्या था, मान के चलो बच्चों, क्या यूज किया था हमने उस कंटेनर में? कौन सा फ्लूइड यूज किया था? मरकरी यूज किया था। मरकरी को क्यों यूज किया था? कम रीडिंग में प्रॉपर वैल्यू दे देता हूं। ठीक है, ये हमारा बैरोमीटर था। जैसे, और ये अंदर से क्या होना चाहिए बच्चों? वैक्यूम होना चाहिए। जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों? यहाँ पे प्रेशर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आने से इस लिक्विड पे दबाव पड़ेगा, और दबाव के कारण ये वाला लिक्विड कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम जो उसकी हाइट होती है वही हमें क्या बताएगी बच्चे? क्या बताएगी हमें? एच बता देगी, हाइट एच। ठीक है, और यही हाइट एच कितनी निकल के आ रही थी? आपने देखा था हाइट कितनी निकल के आ रही थी? 760 ऑफ मरकरी, या फिर अप्रोक्सीमेटली 10.13 मीटर ऑफ वाटर। याद हो तो हमने पढ़ रखा है ना। इसको दोबारा बनाना है और लिखना है। लिखो। देखो, इट इज ए डिवाइस। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल का मतलब क्यों बोल रहे हैं बच्चों? जहां पे हमने मेजर करा उसी केवल पॉइंट के लिए। जैसे मान के चलो सेक्टर 17 में लगा दो, तो सेक्टर 17 का ही बताएगा, फरीदाबाद का नहीं बताएगा। ठीक है, उसके आसपास के रीजन का। जैसे आपने देखा होगा कि पीएम जो निकल के आता है, PM 2.5 की वैल्यू, तो फरीदाबाद में एक जगह लगा रखा है, सेक्टर 16। तो उस हिसाब से वो मेजर करता है। अब वो दिखाएगा तो पूरे फरीदाबाद का ही, पर मेजरिंग कहाँ पे कर रहा है? सेक्टर 16। हो सकता हो आपके एरिया में कम हो, सेक्टर 16 में ज्यादा हो, और वो दिखाएगा ज्यादा क्यों? क्योंकि वो सेक्टर 16 के हिसाब से मेजर कर रहा है, इस वजह से। समझ में आ गया? तो लोकल वर्ड इसलिए जोड़ा गया कि जहां पे वो रखा रखा है ना, केवल उसको ही मेजर कर रहा है। केवल उसको ही क्या कर रहा है बच्चों? मेजर कर रहा है। तो क्या लिखा हमने? टू मेजर लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट लाइन से लिखो। इन प्रिंसिपल एनी लिक्विड कैन बी यूज टू any liquid can be used to fill the barometer among these fluids among this liquid mercury is best choice. Mercury is best choice because it has great density. It has great density. तो उसकी डेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा? देखो क्या फर्क पड़ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये मेजर कैसे करता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले ये देखना है। मान के चलो, मैंने क्या समझा था कि सेम लेवल पे प्रेशर क्या होता है? मेजर सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है बच्चों? सेम रहता है। मान के चलते हो मतलब कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर प्रेशर क्या रहेगा? आप बोलोगे सेम रहेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पी ए इक्वल टू क्या होगा बच्चे? पी बी होगा। यस और नो? है ना। अच्छा, ए पॉइंट पर प्रेशर कौन बना रहा है? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर बना रहा है। तो मैं यहाँ पे पी ए की जगह क्या लिखूंगा? ओनली एटमॉस्फेयर। और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बोलोगे और कुछ नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कौन प्रेशर है? ओनली लिक्विड पर प्रेशर बना रहा है। सर यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है कि नहीं है? यहाँ पे है कि नहीं है? वैक्यूम है। कहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं है। नहीं है ना, तो यहाँ पे मैं पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखूंगा। वाई? बिकॉज वैक्यूम है वहां। क्या लिखोगे आप?
इस वजह से मैं उसको वैक्यूम में डाला था। अगर मैं उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डाल देता या कुछ उसके अंदर एयर होती तो फिर वो वैल्यू करेक्ट ना होती। इस वजह से हमने उसको किस में डाला, एटमॉस्फेरिक। अब प्लस, और लिक्विड की वजह से प्रेशर की वैल्यू क्या होता है, लिक्विड की वजह से प्रेशर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाइट हाइट पर, ऐसे करते यार गधे, रो जी समझ में आगे नहीं है, ये है नहीं तो मेरे को डायरेक्टली पी एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्या निकलेगी, बोलोगे आप, बोलोगे सर डायरेक्टली निकलेगी रो जी एच। ठीक है। अब ये किसकी होगी डेंसिटी, आपने मरकरी यूज किया है तो मरकरी की डेंसिटी होगी जी, आपको पता है, और एच। तो मरकरी की डेंसिटी की वैल्यू होती है 13,600, 13,600 जी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी है ना क्यूब। जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10। हाइट कितनी निकली थी, हाइट निकली थी 760 mm, जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 0.70 मीटर। मीटर लेंगे ना, सारे क्वांटिटी मीटर में लेंगे। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में पता है कौन सी वैल्यू आएगी, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, जो आपको पता है वो इस वजह से निकल के आती है। समझ में आएगा नहीं आया, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऐसे निकल के आता है, वो आ भी सकता है कि हाउ इट इज वैल्यू इज कैलकुलेटेड, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है इसकी वैल्यू। जैसे कि दोबारा समझ लो, एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, उस पॉइंट डिसाइड करने के बाद दोनों पे हमने प्रेशर मेजर किया, इस पॉइंट पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, इस पॉइंट पर वैक्यूम है और इस लिक्विड की वजह से प्रेशर आ रहा है, तो हमने उसको इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने पे हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, समझ में आ गया अच्छे से, लिखो यहां तक। ठीक है। अब मान के चलो कि मैं मरकरी की जगह किससे रिप्लेस कर दूं, पानी से। सब कुछ सेम रखते हैं, सब कुछ सेम, पानी से यूज करके। नेक्स्ट पेज पे जाओ, हो गया। तो देखो, हमें क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता चल गया, आप बोलोगे यस सर, कितना, 1.01 इंटू 10⁵ इक्वल टू रो ऑफ वाटर जी, और हाइट, हाइट निकालनी है। अब हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, स्टैंडर्ड बताया, और केजी पर मीटर क्यूब में कितनी होती है 1000, तो ये 1000 होगी बच्चों, इसको 10 ही मान लो, ये हाइट हो गई। तो देखो ये 4 हो गया, 4 से कट गया 5, तो एक 10 बचा, 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 10.1, 10.1 मीटर का एक मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, बैरोमीटर चाहिए होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा मुझे वैक्यूम ट्यूब चाहिए होगी, जो कि क्या करेगी, वो मेजर करेगी। 10.5 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा का क्या ही करूंगा मैं। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज वाटर को यूज करने की क्या है, कि मेरे को एक हाइट वाला एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया था, वाटर का कैसा नेचर होता है, स्टिकी नेचर होता है, चिपक जाता है। आपने देखा होगा कि पानी में हर जगह, खासकर ग्लास में चिपक जाता है, वो चिपक जाएगा तो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा ना। लेकिन मरकरी क्या होता है, मरकरी बाई चांस ऊपर चला भी गया ना बच्चों, मान के चलो ऊपर चला गया मरकरी, तो फिर अपने आप नीचे भी आ जाता है, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। लेकिन वाटर जो कंटेंट होते हैं, वाटर हमेशा चिपक जाते हैं, इससे स्टिकी नेचर, नीचे चला गया पानी चिपक जाएगा। अब एग्जैक्ट रीडिंग कैसे दे पाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाटर, ये एक थोड़ी सी हाइट बढ़ा सकते थे, नहीं बढ़ा सकते थे, वो मिसिंग हो गया ना, इस वजह से वाटर को हम यूज नहीं करते, वाटर से हमें रीडिंग एग्जैक्ट नहीं देगा, एरर देगा। ठीक है, तो लिख लो, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया कि वाटर को क्यों नहीं यूज कर सकते मेजरिंग के लिए, इस वजह से नहीं कर सकते, तो लिखो, ये लिख लिया ये वाला, ये लिखो, लिख लिया तो लिखो फिर। इट इज वेरी इजी टू टेक रीडिंग। पहला तो लिखो एडवांटेज ऑफ मरकरी, पहले तो ये लिखो, क्या ऊपर टॉपिक, इससे ऊपर का लिखो, इससे ऊपर लिखो, एडवांटेज ऑफ मरकरी एज कंपेयर टू वाटर। तो पहला तो लिखो यहीं पे, मरकरी रिक्वायर वेरी लेस साइज ऑफ ट्यूब, मरकरी रिक्वायर वेरी लेस साइज ऑफ ट्यूब एज कंपेयर टू वाटर। तो ये तो पहले वाले का ही हो गया। अच्छा, वाटर में दिक्कत क्या है दूसरी,
वाटर में दूसरी दिक्कत है कि ट्रांसपेरेंट होता थोड़ा ज्यादा, ट्रांसपेरेंट से रीडिंग थोड़ी दिक्कत आएगी ना आपको, ये पता नहीं चल पाएगा वाटर है कि नहीं है। यस और नो, तो लिखो सेकंड, सिंस वाटर इज ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू मरकरी। मरकरी क्या होता है बच्चों? ओपैक होता है। मरकरी क्या होता है? ओपैक इन नेचर होता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीडिंग फ्रॉम वाटर। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट रीडिंग फ्रॉम वाटर। तीसरा, वाटर इज स्टिकी इन नेचर। वाटर इज स्टिकी इन नेचर। तो इट में कॉन्टैक्ट विद द ट्यूब, it may contact with the tube or stick with the tube. It may contact with the tube and then stick with the tube. That will provide error in reading. That will provide error in reading. Reading में क्या आएगी बच्चों? Error आएगी। लिख लिया? Provide error in reading। कहाँ लिखा तूने? फिर आगे क्या लिखा है? क्या लिखा? सीधा तो समझा। S2 इज नॉट स्टिकी इन नेचर बट S2 इज। फिर आगे क्या लिखा? रीडिंग में दिक्कत आएगी। कहाँ लिखा? फिर तेरे को याद नहीं आएगा। पूरे लिखने में क्या दिक्कत है? परेशानी जिंदगी में? तुम्हारे लिए नोट्स लिखा रहा हूं मैं भी अगली बार ना आधी आधी लाइन लिखवाऊंगा। अब तू देख। हम तो पागल है ना, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं भी तो ये चाहता हूँ कि नवंबर में सिलेबस खत्म, मैं 3 महीने आराम से बैठे घर में। क्या बात है, सिलेबस खत्म करवाने के तो पैसे मिल रहे हैं, क्या अलग मिल रहे हैं ये बता। तो हम पागल थोड़ा खड़े होके पढ़ा रहे 2-2 बार 3-3 बार चीजें। अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है कि मैं स्मार्ट हूँ, शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ नोट्स के। कई बार क्या हो जाता है, हमारा जो ट्यूब है बच्चों इंक्लाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि कभी हवा चल पड़ती है, तो हवा चलने से वो थोड़ा टिल्ट हो जाता है। अब टिल्ट होने से रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो समझना है। लिखो इंक्लाइंड बैरोमीटर। इंक्लाइंड बैरोमीटर में क्या होता है बच्चों? जैसे मान के चलो आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है बच्चों? मरकरी है। और आपका जो ट्यूब है वो अब कुछ इस टाइप का हो गया बच्चों, इस टाइप का ट्यूब हो गया। अब इसके अंदर जो लिक्विड आया ना, वो लिक्विड यहां तक पहुंचा। तो कई बार एग्जामिनर वैसे तो बहुत कम पूछता है क्योंकि सबको आंसर पता ही रहता है। फिर भी जैसे कई बच्चों को नहीं पता है, वो कई ओवर स्मार्ट है कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, नहीं समझ पाएंगे, भूल जाएंगे। फिर तो उन बच्चों के लिए समझा रहा हूं यहाँ पे कि बच्चों क्या करना। बाय चांस एंगल भी दे दिया, एंगल तो देगा ना, कितने एंगल से टिल्ट हुआ, तो आप बोलोगे एंगल भी दे दिया, मान के चलो कितना थीटा दे दिया। ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी दे दी बच्चों? एल। कितनी लेंथ दे दी बच्चों? एल। ये इतनी लेंथ तक भरा हुआ, इतनी लेंथ तक भरा हुआ। तो आपकी रीडिंग क्या होनी चाहिए? अभी लिख रहे हैं रीडिंग क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे सर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आपने लिखवाया था रो जी एच लिखवाया था, यहां पे आ जाएगा रो जी और एल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? गलत, ऐसे काटना है। हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर ही लेना है। प्रेशर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। तो हमें परपेंडिकुलर का मतलब क्या लेना है हमें बच्चों? ये वाली हाइट लेनी है, चाहे कितनी भी हो, ये हाइट लेनी है। सर में आ गया? ये हाइट लेनी है। तो आंसर आपका क्या होगा बच्चों? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा आपका रो जी एच। अब एच और एल में तो आप बहुत आसानी से रिलेशन निकाल सकते हो। कैसे? एल मेरा मुझे लग रहा है हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा होता है? साइन होता है। तो इसका मतलब कि साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे एच अपॉन एल के। तो एच की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एल साइन थीटा। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पूछोगे तो पी एटमॉस्फेरिक की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी रो जी एल इंटू साइन। ये होगा बच्चों एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आ गया? चीज का याद रखना है। या तो सर्टेन हाइट गिवन हो तब, या फिर एल के साथ इस तरीके से फॉर्मूला जनरेट होगा। याद रखोगे? ठीक है। देखो जब भी आपको कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं,
दिक्कत कहाँ पे आती है, जैसे हम ना फॉर्मूले रटते हैं, रटना तो चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको समझ के रटोगे ना, समझ के मतलब कि जैसे ये फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट भी तो लिखवा सकता था, रो जी एल साइन थीटा, लेकिन मैं तरीके से लिखवाया ना, यही तरीका बेस्ट होता है कि मैंने पहले एक चीज लिखवाई फिर दूसरी फिर तीसरी, यही आपको करना है। अगर आप इस तरीके से ही लिखोगे ना, इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तब दिमाग में घुसेगी। ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट लिखा दो हो गया फॉर्मूला, चल भाई हो गया, रोजी एच हो गया, रोजी एच। चलो, आया कहाँ से रोजी एच, ये भी तो पता होना चाहिए ना, पता ही नहीं है, कहाँ से पता होगा? पता है कहाँ से आया था रोजी एच? हाँ भाई, याद ही नहीं है। फोर्स अपॉन एरिया, एम जी अपॉन एरिया, मास में क्या था रो, वॉल्यूम, वॉल्यूम में था एरिया इंटू हाइट, और नीचे था एरिया, एरिया से एरिया घटा रोजी एच, ऐसे बना था। तो ये प्रॉपर पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कहाँ से आया फॉर्मूला, तब तो आएंगे आपके अच्छे मार्क्स, वरना तो फिर लगा लो कैसे मार्क्स आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हाइट निकाल सकते हैं। लिख लो, ऑलवेज कंसीडर वर्टिकल हाइट फॉर मेजरिंग, ऑलवेज कंसीडर वर्टिकल हाइट फॉर मेजरिंग। नेक्स्ट स्टार्ट होता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू बैरोमीटर, जो कि है मैनोमीटर। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में मैनोमीटर बताया था, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। याद हो मैंने उसमें एक तरीका बताया था कैसे हम एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, तो एक बार दोबारा सीख लेते हैं। लिखो, लिखो मैनोमीटर। मैनोमीटर इज a pressuring measure device. Manometer is a pressure measuring device using liquid columns, using liquid columns in vertical or inclined tubes. Pressure measuring device using liquid columns in vertical or inclined tube is called manometer. Is called manometer. ठीक है, करें? चलो तो देखते हैं। मैंने आपको समझाया था मैनोमीटर में मैनो लिक्विड यूज होता है, जो कुछ इस टाइप को मैंने बताया, गैस चेंबर है, वो गैस चेंबर एक ट्यूब से कनेक्ट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने इसको ऊपर से अभी ओपन कर रखा है, ओपन कर रखा तो डेफिनेटली इसके पास कौन सा प्रेशर आएगा बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या समझा था, एक वॉल लगा रखा, वॉल, वॉल क्या है बच्चों, मेरा क्लोज्ड है, क्लोज होने के कारण बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा, तो एक सर्टेन लेवल तक बच्चों क्या होगा, सर्टेन लेवल तक लिक्विड रहेगा, सेम हाइट पे रहेगा। हमने याद हो फर्स्ट क्लास में ये बताया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गैस। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दूसरा एंड भी गैस से कनेक्ट है, तो फिर क्या होगा, जो सबसे ज्यादा प्रेशर लगाएगा गैस, उसकी तरफ से कम हाइट हो जाएगी, और जो जो कम लगा रहा होगा उसकी तरफ ज्यादा हाइट हो जाएगी, बस यही फर्क है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी, बस वहां पे एटमॉस्फेरिक की जगह दूसरे वाले गैस का प्रेशर लिख दिया जाएगा, बस जो भी गैस का प्रेशर वो आ जाएगा, वो क्वेश्चन करेंगे तो वहां से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अभी हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने वॉल्व को ओपन किया, वॉल्व ओपन करने पे वो क्या करेगा, जो प्रेशर देगा, यहाँ पे प्रेशर देने से क्या करेगा देखो, तो मान के चलो यहाँ पे गैस है, और जो मेरा वॉल्व था वो ओपन हो गया। ओपन होने के कारण ध्यान से देखो, इसकी अभी यहाँ पे था हाइट, यहाँ पे थी हाइट ओरिजिनल पोजीशन, और वो एक्स डिस्टेंस नीचे चली गई। कितने डिस्टेंस बच्चों? एक्स डिस्टेंस नीचे चली गई, मतलब अब यहाँ पे पहुंच गया, ये खाली हो गया। अब खुद बताओ, पहले यहाँ पे था, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे चला गया तो भाई वाटर भी तो एक्स डिस्टेंस ऊपर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? तो मतलब कि ये एक्स डिस्टेंस ऊपर चला गया। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस और नो?
पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि पहले हमने इतना नहीं समझा था, केवल हमने कॉन्सेप्ट समझा था, अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है बच्चों, लिक्विड है सारा का सारा। क्लियर? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इस पॉइंट पर और इसके ही बिल्कुल सेम लेवल पर प्रेशर क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल ही सेम रहेगा। तो ठीक है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पर प्रेशर, सर आप बोलोगे इस पॉइंट पर प्रेशर होगा जो गैस का प्रेशर हो। यस और नो? भाई क्लोज है ना, तो जो गैस का प्रेशर होगा भाई इस पॉइंट पर प्रेशर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? क्योंकि कोई एटमॉस्फेरिक तो है नहीं। तो यहां मान लिया मैंने बच्चों, इसको मान लिया एम पॉइंट और इसको मान लिया एन पॉइंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, एम पॉइंट पर प्रेशर बराबर किसके होगा? एन पॉइंट पर होगा। मानते हो कि नहीं मानते? एम पॉइंट पर प्रेशर बच्चों गैस का प्रेशर है, तो मैंने लिख दिया यहां पे गैस प्रेशर। कोई डाउट नहीं आता किसी को भी? समझ में आ गया? ठीक है, मुझे बताओ इस पॉइंट पर एंड पॉइंट पर प्रेशर कितना है? कोई बताओ मेरे को, एंड पॉइंट पर प्रेशर कितना है? अबे एन 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 ये रो जी एच प्लस रो जी कितना, एक्स। गलत हो गया देख, ये कितनी हाइट है? एक्स। तो ये भी हाइट कितनी हो गई? एक्स। तो कितनी हाइट हो गई टोटल? 2x। दोबारा समझो, एक्स से हाइट से डिस्प्लेस हुआ, ये पानी एक्स्ट्रा ऊपर चला गया, लेकिन इस लेवल पर सेम है, तो ये एक्स और ये एक्स कितने हो गए बच्चे? 2x। तो यहां पे आएगा रो जी 2x प्लस साथ में क्या आएगा? बस हो गया मेजर खत्म। यस और नो? जो होगा गैस का प्रेशर हो गया बस। सर में आया कि नहीं आया? अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, कर कर लोगे क्वेश्चन इस टाइप के? चलो तो करके देखते हैं। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो। एक यहाँ पे गैस ए है, यहाँ पे क्या है बच्चों? गैस बी है। ठीक है, अब मैंने ऐसा तो नहीं दोनों के वॉल को ओपन कर रखा, दोनों के वॉल को मान के चलो ओपन कर रखा। ओपन करने पर इक्विलिब्रियम स्टेट बनेगी नहीं बनेगी? कुछ टाइम बाद तो बन जाएगी। तो मान के चलो इक्विलिब्रियम स्टेट बनने के बाद लिक्विड यहां तक, ये इसका नीचे तक पहुंच गया, इसका यहां तक पहुंच गया। ठीक है, जिसमें ये बोलते हैं कि यहां से ले यहां तक हाइट है बच्चे H1, और यहां से लेकर यहां तक हाइट है बच्चे H2। तो मैं आपसे बोलता हूं कि सिंपल सा, कि मुझे तो लग रहा है कि गैस ए का प्रेशर ज्यादा है, तभी वहां से लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हुआ। क्या आप मेरी बात को मानते हो? मानते हो तो ठीक है। तो मैं सिंपल ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि प्रेशर ऑन गैस ए माइनस प्रेशर ऑन गैस बी क्या होगा? बताओ, डायरेक्ट आंसर सोचो क्या होना चाहिए। बस, क्यों? देखो, क्या इस हाइट तक प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ये हाइट कितनी डिस्प्लेस हुई है? ये वाली हाइट कितनी एक्स्ट्रा? आप बोलोगे सर H2 माइनस H1। पहले से मैं प्रेशर का डिफरेंस ले चुका हूं, तो सिंपल प्रेशर का डिफरेंस क्या आएगा? रो जी H2 माइनस, बस खत्म। क्या दिक्कत है? या तो आप ऐसा करते पीए को पीवी को उधर ले जाते, तो पहले वाला जैसा बन जाता। मैंने दोनों को क्या निकाल दिया बच्चों? डिफरेंस निकाल दिया। तो दोनों तरीके समझा दिए, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते। सर में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये प्रेशर के डिफरेंस को मैंने एक टर्म बताए थे, क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों? गेज प्रेशर बोल। पता है, वो गॉज निकल ही जाता है, वो गॉज निकलता रहेगा इंजीनियरिंग तक। कोई बात।
जब कंपनी में जाओगे तब वहां गोज नहीं निकलेगा, तब गेज निकलेगा। हो गया। तो एक क्वेश्चन कर ले। चलो। देखो, फॉर द गिवन अरेंजमेंट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, ठीक है। तो इस बार क्या किया, देखो ध्यान से देखो। इस बार मैंने क्या किया कि ट्यूब उसी तरीके से ही है, ठीक है। लेकिन यहां तक है मेरा ऑयल, और ये मेरा क्या है, लिक्विड। अब क्या बता रखा देखो, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिफरेंस बोल रखा है 12.3 मिलीमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हाइट तक दे रखा है, तो ये वाली हाइट तक नहीं, जहां तक हमारा ये है बच्चों 50 मिलीमीटर। बस दो ही चीजें दे रखी है, ऑयल वाटर, और दो डिस्टेंस दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑयल। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पहला चीज क्या मुझे चेक करनी चाहिए, सबसे पहले देखना चाहिए कि जो आपने ट्यूब बनाई है क्या ये ओपन है कि नहीं है। ओपन है। क्या दोनों साइड से ओपन है, सर दोनों साइड से ओपन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बनाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे भी बनाओगे क्या बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट कैसे सिखाया था, मैंने बोला था कि एक पॉइंट ले लो, कोई ऐसी लेवल ले लो जिसपे आप ये मान सको कि प्रेशर क्या है उस पॉइंट पर, सेम है, बस उस पॉइंट पे प्रेशर क्या है बच्चों, सेम है। तो मैंने वो पॉइंट ये वाला कर लिया, देखो क्योंकि यहां तक की डायमेंशन पता है, तो ये मैंने मान लिया, मान के चलो एक्स पॉइंट, और ये मैंने क्या मान लिया बच्चों, वाई पॉइंट। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा ना कि एक्स पर जो प्रेशर है दैट विल बी इक्वल्स टू वाई पे प्रेशर। मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। तो मुझे बता दो एक्स पे प्रेशर कैसे निकालेंगे। हाँ भाई रजत, एक्स पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालेंगे, एक्स पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालेंगे। उसको छोड़ दो, अभी ये बता, बस एक्स पॉइंट पर प्रेशर बता। रो जी एच, ऊपर क्यों भूल गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, ध्यान से देखो, रो, रो किसका, ऑयल का, यस और नो, जी, और हाइट यहां पे ले लो अभी थोड़ी देर के लिए, H1 ले लो, क्या ले लो बच्चे, H1 ले लो हाइट, करेक्ट यहां तक। चलो आगे, वाई पॉइंट पर, वाई पॉइंट पर सार्थक कैसे निकालेंगे, वाई पॉइंट पर, वाटर है ना, अच्छा वाटर नहीं लिखवाया था मैंने, सॉरी, वाटर लिख लो बच्चे यहाँ पे, वाटर है। हाँ बता भाई, तो बता, है रोजी एच, हाँ भाई तो बता, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑफ वाटर, GH2, करेक्ट, वेरी गुड। तो ये बताओ, दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक था तो अब कट गया, बाई चांस एक जगह क्लोज होता तो फिर एक जगह आता दूसरी जगह नहीं आता, मानते नहीं मानते, ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर ध्यान से देखो, जी से जी भी कट रहा है, देख रहे हो, जी से जी भी कट रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं रो ऑयल इंटू H1
इक्वल्स टू रो वाटर इंटू H2। अब मुझे बस H1 बता दो, H1 लीजिए, तुम बताओ H1 कितना है यहाँ पे। वेरी गुड। ये लिक्विड की हाइट पूरी मेजर करनी है। 12.3 प्लस 50 कितना हो गया? फिफ्थ सॉरी 62.3, 62.3 ले लो। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में हाइट mm में ही है। तो H2 कितना है? H2, हाँ भाई प्रीत, H2 ओनली क्या है? 50 तक ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। वाटर की डेंसिटी कितनी है अगर वो दे रखी है? देखो अगर आंसर में दे रखा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो जब चाहे 1000 लेना। अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो फिर क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। अब तो निकल जाएगी ऑयल की डेंसिटी। क्यों काटने में गधे, ये दोनों ही तो है। अबे अभी तो समझाया था, दोनों में तो ले सकते हो। नहीं है में तो बता। नहीं है में। अब ठीक है, सर में आ गया अच्छे से। इजी क्वेश्चन है, आते हैं कई बार, आ जाते हैं, फंस जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है। क्या करना है? एक सर्टेन लेवल तक, हाइट तक, उस पे प्रेशर क्या कर लो, सेम मान लो और निकाल दो बस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं भूलना है। अगर ओपन है तो लेना है, नहीं ओपन है तो छोड़ देना है। समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो कर लोगे ना, आंसर निकाल दोगे। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी केजी पर मीटर क्यूब में ही आएगी, क्योंकि हमने वही स्टैंडर्ड वैल्यू ली है। वही स्टैंडर्ड वैल्यू ली है हमने। ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो मान के चलो कि मैंने क्या किया। क्वेश्चन को समझ लो, पहले क्वेश्चन को समझोगे तभी कर पाओगे। कम क्वेश्चन आते हैं इस पे, पर कर लो। देखो एक ना यहाँ पे वॉल्व है, क्या है यहाँ पे? एक पतला सा वॉल्व है। वॉल्व का मतलब कि एक तरह की लेयर समझ लो। यहाँ पे क्या है? मिड पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पर एक लेयर है। ठीक है, तो मान के चलो कि इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? L लेंथ है। तो ये L/2 पे इनिशियल पॉइंट पर ये यहाँ पे एक लेयर है। जो लेयर क्या करती है? मिक्स नहीं करने देते दोनों साइड के लिक्विड को। पर इसकी इतना मास कम है कि ये शिफ्ट हो जाता है बस। क्या हो जाएगा बच्चों? शिफ्ट हो जाएगा। इतना लेस मास है, लेकिन दोनों को क्या नहीं करने देगा। तो मतलब एक पतली सी पॉलीथिन है जो कि ऊपर नीचे अटैच है, केवल क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है। मैंने क्या करा, ध्यान से देखो। मैंने दोनों ही सेम हाइट पर लिक्विड डाले विद डिफरेंट डेंसिटी। दोनों साइड पर सेम हाइट तक लिक्विड डाले, लेकिन डिफरेंट डेंसिटी पे डाले। तो मान के चलो कि मैंने यहां पे डाला इस हाइट पर, और मैंने इधर डाला इस साइड तक। दोनों सेम हाइट पर है इनिशियल पॉइंट पर। इनिशियल पॉइंट पर दोनों सेम हाइट पर है। सेम हाइट पर है तो मान के चलो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? लिक्विड इस टाइप का आ जाएगा। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल। तो मान के चलो इसकी डेंसिटी होगी 2 रो। मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, इसकी डेंसिटी हो गई रो। कम ले ली डेंसिटी इसकी मैंने। ठीक है, अब तुम बताओ कि ये जो लिक्विड, जो ये लेयर होगी, ये किधर जाएगी? लेफ्ट जाएगी कि राइट जाएगी? क्या लगता है आपको? कहाँ जानी चाहिए? पतरी वाले राइट साइड में जानी चाहिए। जब ये राइट साइड में जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा लिक्विड, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला बताओ, रो जी एच। भाई जब डबल रो हो गया तो प्रेशर ज्यादा डालेगा। ज्यादा प्रेशर डालने से लिक्विड ज्यादा अंदर की तरफ जाएगा। ज्यादा अंदर जाने से बच्चों मान के चलो कि ये एक्स डिस्टेंस नीचे गया। कितने डिस्टेंस? तो वो भी कितने डिस्टेंस ऊपर गया? एक्स डिस्टेंस ऊपर गया। समझ में आया कि नहीं? दोबारा सुन लो। अगर ये अभी तो इनिशियल कंडीशन था मिड पर, एक्स डिस्टेंस नीचे गया, वो एक्स डिस्टेंस ऊपर चला गया। तो मान के चलो क्या हुआ? आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम, आफ्टर, बनाते रहो डायग्राम जल्दी जल्दी। रीचिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब कि अब सब रेस्ट पे आ गए। रेस्ट करने के बाद देखा क्या बच्चों हमने? कि जो पतली सी लेयर है ना बच्चों, पतली सी लेयर वो थोड़ी सी राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गई। और उस राइट हैंड साइड शिफ्ट होने से बच्चों मान के चलो लिक्विड जो था ना, लिक्विड जो था वो जो यहाँ पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर था, वो हल्का सा इस पॉइंट पर चला गया।
तो मुझे जानना है कि वो कितनी कितने नीचे तक गया, कितना लिक्विड शिफ्ट हुआ, बस मुझे ये जानना है कितना लिक्विड शिफ्ट हुआ ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी, भाई इतना जानना है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो एक्स डिस्टेंस ही क्या हुआ बच्चों, शिफ्ट हुआ, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे को। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सर में आ गया, क्लियर है यहां तक। चलो तो देखो, अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे गया तो उधर कितना जाएगा, 2x जाएगा, कितना जाएगा, एक्स ही जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, एक्स ही जाएगा। तो यहां पे था जो लिक्विड येलो वाला, वो और ऊपर चला गया एक्स डिस्टेंस तक, तो ऊपर तक चला गया वो। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया, आप बोलोगे 2x हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्लियर है यहां तक। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं इतने में बस एक दो चीजें नहीं बताई तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मान के चलो कि यहां से लेकर इनिशियल जो लेंथ थी वो थी L। L लेंथ तक इनिशियल था, L लेंथ तक लिक्विड था इसमें। L मतलब क्या ले लो, क्योंकि L ले चुके हैं, क्या लो तुम बताओ, A ले ले, A ले लिया, A हाइट तक ऊपर था। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, क्लियर है यहां तक। ठीक है, कैसे निकालते हैं आंसर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाले। पहला स्टेप क्या होना चाहिए, एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे प्रेशर क्या हो सके, सेम हो सके। तुम बताओ वो पॉइंट कहां पे लूं मैं, वही तो पॉइंट लेना है, यहां ले लूं, यहां ऐसे ले लूं, सही है। यहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी ले सकते हैं, पर इसके अंदर से नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये हाइट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly। आप बोलोगे यहां पे ले ले तो मैं यहां पे ले सकता हूं, आप बोलोगे यहां ले ले, यहां पे ले सकता हूं, आप बोलोगे यहां ले ले तो यहां पे भी ले सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक लेने में। ठीक है, पर यहां पे अगर मैं इस पॉइंट पर लेता हूं तो यहां पे इस पॉइंट पर प्रेशर तो केवल एटमॉस्फेरिक, नीचे वाला प्रेशर तो है ही नहीं उसके अंदर, है कि नहीं, बात मानते हो कि नहीं मानते, है ना। तो ये वाले लेवल लेके चलते हैं, फिर हम कैसे निकाल पाएंगे कि इसमें ट्वाइस है। तो एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, बेस वाला पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी। अब ठीक है, अब देखो ए पॉइंट तक, ए पॉइंट में प्रेशर बताओ, कौन बताएगा, कौन है ज्ञानी, वैभव बता भाई, ए पॉइंट में प्रेशर बता। रोजी एच कितना है वही तो बताना है, रोजी एच बता, है, ए है, तू बता भाई। रोजी L/2 कैसे आ गई, हाँ भाई मैडम, अब नहीं कैसे बताओगे, मुझे ए पॉइंट पर निकालना, ए पॉइंट पर ढंग से देख लो, ए पॉइंट पर क्या है ढंग से। 2 ρg आगे, तुझसे पूछा है, तू इधर है क्या, इधर बैठा तो बता कितना हो जाएगा। एक तो इसकी टेस्ट पहले तो आएगा पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ओपन है, प्लस 2 ρ है, जी है, और हाइट कितनी होगी केवल, ए माइनस एक्स हो गई बस, यस और नो, है ना। और ऐसी पीवी पे निकाल लो, पीवी पे कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केवल डेंसिटी रो ही है, जी है, हाइट कितनी हो गई है, हाँ सही कह रहा, तू बता। हाँ ए प्लस एक्स, गधे, ये ए है तो यहां तक तो ए ही रहा, यही तो एक्स गया ऊपर, यस और नो। यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस एक्स, सर में आ गया। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, 2 ρ g
ए माइनस एक्स रो जी ए प्लस एक्स, कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, 2a-2x इक्वल टू ए प्लस एक्स, 3x इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू आ गई a/3। बस खत्म। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, इजी था। सर इसे वैसे ऊपर से लेके तोड़ लूं तो ले ले ऊपर से, अभी समझा दो। अगर तू ऊपर से ले लेगा तो उसकी डेंसिटी का तो कोई रोल ही नहीं हुआ फिर। उसकी डेंसिटी तू टू रो कैसे लेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर तो नीचे वाला प्रेशर तो नीचे के दे देगा, ऊपर थोड़ा प्रेशर दे देगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? एक लास्ट है। हम्म, ये वाला करो जल्दी से। तो यहाँ पे 3 लिक्विड है बच्चों। यहाँ पे है रो, यहाँ पे है 2 रो, यहाँ पे है 3 रो। तो बताओ कितना लिक्विड शिफ्ट होगा? सर में आ गया? करो उसको खुद से ट्राई करो एक बार। क्या निकला आंसर? आंसर वही आएगा, वही आ रहा है सर, A/3। A/3 आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर तरीका तो यही है। आंसर निकालने में क्या है? आंसर निकालने में क्या है? क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों सभी को?